याद है कि नहीं याद आपको? एक पीड़ित मां जब अपने दुख को कहने गई सरकार से, तो सरकार ने कहा कि बताओ हमें भाषण दोगी तुम जो कैमरे के सामने ये बोल सकते हैं, वो बताओ कैमरे के पीछे क्या कैसे बोलते होंगे, क्या व्यवहार करते होंगे। और वो तो याद होगा, एक गोरखपुर के प्रचार और शिक्षक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं शिक्षा सभा के, वो जानते होंगे, या गोरखपुर के लोग जानते होंगे, एक गुरुजी के साथ व्यवहार क्या किया था सरकार के मुखिया ने, और किस भाषा से अपमानित किया था। और यही नहीं, अभी तो थोड़ा सुधार आ गया है उनमें। अगर कभी मिलने जाओगे उनसे तो वो पूछेंगे कि नहा के आए हो कि नहीं नहा के आए हो। कुशीनगर के हमारे लोग जानते होंगे, जब मिलने गए उनसे लोग, तो सरकार ने पहले साबुन से नहलवाया था, तब जाकर के वो बेचारे मिल पाए थे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि अभी लड़ाई बहुत बड़ी है, लंबी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। और मैं आज साथियों की जब तख्तियां देख रहा था, मैं तख्ती पे एक तस्वीर देख रहा था, और उस तख्ती पे जो तस्वीर दिखाई दे रही थी, अभी कुछ दिन पहले हमने आपने सबने मिलकर के जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया था, एक मित्रता दिवस मना था। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा तस्वीर अगर कोई चली है तो जो हमारे साथी अभी तख्ती पर तस्वीर लगा के लाए थे। ये कोई दोस्ती आज की नहीं है, भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है। बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। कब की है, कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे, आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो, कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है, हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। आज भी लखनऊ में जिनेश्वर मिश्र जी के पार्क का कोई मुकाबला नहीं है। अगर उस पार्क में जाओगे तो देश के सबसे अच्छे पेड़ों का और किस तरीके से पेड़ लगाए जाते हैं, वो व्यवस्था अगर किसी ने बनाई तो समाजवादी लोगों ने बनाई। बनाने को तो बीजेपी ने भी पार्क बनाया है, लेकिन उसमें पेड़ नहीं लगाए कोई भी। पेड़ लगाए, झाड़ियां लगाई हैं उसमें, पेड़ नहीं लगाए, झाड़ियां लगाई हैं। लेकिन हम लोगों की मुश्किल ये है कि अगर बोल दें तो वो पेड़ लगाने लगेंगे, अगर कोई सुझाव दे दे तो कली से अमल करने लगेंगे। और सोचिए, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? भारतीय जनता पार्टी के। देश के पहले प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कौन बने? जो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, उनके नाम पे भी कोई काम नहीं किया। जो आदरणीय उदय प्रताप जी ने जिसका नाम दिया लोक भवन, समाजवादियों ने बनाया और नेताजी ने उद्घाटन किया, उसी पे प्रतिमा लगा दी। न केवल प्रतिमा वहां लगाई, बल्कि भगवान विष्णु के नाम पर जो स्टेडियम बना था उसका भी नाम बदल करके उन्हीं के नाम पर कर दिया। और जो यूनिवर्सिटी बनाई भी, उसमें कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है। और जिस गांव से वो निकल करके आए, बटेश्वर, हमारे बटेश्वर के लोग जानते होंगे जो काम हो रहा है उसमें सीमेंट कम बालू ज्यादा मिला रहे हैं। ये लोग पूरा बालू मिला दे रहे हैं, अगर याद हो। और एक सड़क बननी थी उनके नाम पर, उनके नाम पर सड़क बननी थी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने का काम करती।
और उत्तर प्रदेश को मुंबई से जोड़ने का काम करती जो एक्सप्रेस बना है उसको, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर थी वो सड़क। सोचिए भारतीय जनता पार्टी ने वो सड़क का प्रस्ताव ही खत्म कर दिया और कहा कि नहीं हम बनाएंगे। सोचिए आप। और वहीं समाजवादी लोगों को जब भी मौका मिला तो हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया। और आज भी अगर विधानसभा में सबसे बड़ा पद किसी के पास है तो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी के पास आ रहे हैं। और जो हमारे एकरंगी हैं, उनका भाषा, उनका व्यवहार कैसा है वो आप लोग जानते हो। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी के बारे में क्या वो विचार रखते हैं वो। इसलिए हम इस मौके पर कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा जहां सम्मान करती है वहीं राजनीतिक सम्मान देने का भी काम करेंगे। हम लोग स्थान भी आपको देंगे और सम्मान भी देने का काम करेंगे। पहले भी दिया है और आने वाले समय में भी देंगे। और बीजेपी के लोग तो आजकल मुंह छिपा के घूम रहे हैं। इनका जो दान पात्र है ऊपर तो ताला है, लेकिन नीचे से एक सुरंग बनाई हुई है इन्होंने। ये जो दान पात्र है इनका, उसमें ऊपर तो ताला मारा हुआ है, लेकिन नीचे से सुरंग बनाई हुई है। बताओ, कोई प्रभु भगवान श्री राम जी के चढ़ावे के दान पात्र में कोई पैसा निकाल सकता है क्या? कहीं आपने सुना हो ऐसा काम होता हो? आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है। दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया। और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया। छोटे छोटे कर्मचारियों को कहा कि यही छोटे कर्मचारी हैं जो सूचना देते थे। और क्या आरोप लगाया उन्होंने? जाति को लेकर के आरोप लगा दिया। कहा कि उसको सूचना देने वाला कोई ऐसा है व्यक्ति जो वहीं पर है मंदिर में। और सच्चाई तो ये है कि चोरी इतनी बड़ी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये छोटे कर्मचारी चोरी नहीं कर सकते हैं। ये अगर चोरी हुई होगी तो बड़े लोग शामिल होंगे। और बड़े लोग शामिल इसलिए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो, सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो, और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा, चंदा चोरी का नहीं पता लगा, गुप्तदान का नहीं पता लगा। तो बताओ क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि रसीद लाइए, आपने चंदा दिया कि नहीं दिया है, रसीद दिखाओ आप। इससे ज्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि दान दिया हुआ, दक्षिणा दिया हुआ, उसकी कभी रसीद नहीं मिला करती है। हमारे हिंदू परंपराओं में, सनातनी परंपराओं में कभी भी उसका रसीद नहीं मिला करती है। उन्हें रसीद इसलिए याद आ रही है कि एक रसीद घोटाला भी वहां डीसीएम है, एक नकली रसीद घोटाला करने वाले भी उस सरकार में हैं। उन्होंने नकली रसीद करके चंदा लिया था कहीं पर, उसका उन पे पाप पड़ा। जनता ने उन्हें हरा दिया, जनता ने उन्हें जीतने नहीं दिया। इस बार जो राम धन की चोरी किए हैं, प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे। इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है और मिलना शुरू हो गई है। मिलना इसलिए शुरू हो गई, कानपुर की सड़क बताओ 63 किलोमीटर की सड़क है। 63 किलोमीटर की सड़क 4000 करोड़ से ज्यादा की बनी है, और न जाने कितनी बार गड्ढे हो चुके हैं उसमें, अभी भी रिपेयरिंग चल रही है उसमें।
बताओ 63 किलोमीटर की सड़क और 4000 करोड़ से ज्यादा की बनी हो और बारिश पड़ते ही उसमें गड्ढे पड़ गए हो, रिपेयर करना पड़ रहा हो, तो बताओ ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? ये लूट है कि नहीं है? न केवल यहां पर इन्होंने लूटा है, हमारे जो मुख्यमंत्री वो इंजीनियर भी हैं, वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी गोरखपुर की सड़क बनाई है 90 किलोमीटर की, 7000 करोड़ की। सोचिए आप, ये इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं कि ठेकेदार की तरह काम कर रहे हैं? ये 63 किलोमीटर की सड़क 4000 करोड़ से ज्यादा की और गोरखपुर को जोड़ने वाली सड़क 90 किलोमीटर की 7000 करोड़ की बनाई है सड़क। सोचिए 7000 करोड़ की। और आज भी अगर उस सड़क पर चलोगे आप तो हो सकता है आपको घर पहुंच करके अपनी पीठ का इलाज कराना पड़े या पेट का इलाज कराना पड़े। पूर्वांचल वाला एक्सप्रेस वे बना, ये समाजवादियों की देन थी। हम अपने बलिया के लोगों को कहना चाहते हैं, आदरणीय सनातन पांडे जी को कहना चाहते हैं, अभी एक्सप्रेस वे से बलिया नहीं जुड़ा है। समाजवादी सरकार बनेगी, हम अपने बागी बलिया को से जोड़ने का काम करेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम करेंगे। और जिन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे पे चल के देखा होगा, बताओ 35,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क बनी है गंगा एक्सप्रेस वे। पता नहीं कहां से डामर लाए, क्या लगाया है उन्होंने उसमें कि बारिश को फेस नहीं कर पा रही वो सड़क। और हमने खुद चल करके देखा है, याद होगा वो वीडियो, आज भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर होगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो हम लोगों ने सड़क का परीक्षण कराया था, सड़क का टेस्ट कराया था कि सड़क कितनी स्मूथ है, कितनी राइडिंग क्वालिटी उसकी अच्छी है। हम लोगों ने उसमें पानी का गिलास रख दिया था और 120 किलोमीटर के ऊपर से रफ्तार से गाड़ी चली थी, पानी हिला नहीं था, गिलास हिला नहीं था। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया था, ऐसी सड़क बनाई थी। और अगर इनकी सड़क पे चलो और बोतल में भी ढक्कन लगा दो, और अगर आप 120 के आसपास चले तो हो सकता है ढक्कन निकल जाए और पानी भी बाहर बहने लगे। ऐसी सड़क बनाई इन्होंने। और कहीं भी कोई इंतजाम नहीं किया किसानों का। मंडी नहीं बनी, क्योंकि मंडी नहीं बनेगी तो हमारे किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग मंडी बनाए थे वहां पर। ये जो एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ, इसमें मंडी भी बन रही थी, इत्र का पार्क भी बन रहा था। आपको याद होगा एक बार सदन में हमारे मुख्यमंत्री जी गोबर पर भाषण दे रहे थे, गोबर की रिसर्च बता रहे थे। हमने कहा गोबर आप रख लो, हमें हमारा इत्र पार्क दे दो, बताइए आप। तो क्या खिलाफ प्रचार करने लगे कि हमें कहीं बदबू आती है। इसलिए इनसे सावधान रहना। इन्होंने सड़कों को, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है वो भी बर्बाद बनाया है। जो बुंदेलखंड से आए होंगे वो जानते होंगे कितना बर्बाद बना हुआ है बुंदेलखंड। और जो समाजवादियों के काम थे उन कामों को बर्बाद कर दिया है। ये जो पुलिस को लेकर के कोई ज्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन पुलिस के बारे में सब जान गए, उनका रेट जाने कितना बढ़ गया है और कितना अन्याय कर रही है पुलिस, और न जाने कितने लोगों की जान ले चुकी है। पुलिस का काम है रक्षा करना, पुलिस का काम हत्या और झूठा फंसाना नहीं है। लेकिन ये पुलिस के लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुश होते हैं कि अगर कोई फंस जाए तो, इतना अपमान, इतना जनता के साथ धोखा कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हुआ है। ये जो कानून व्यवस्था की बातें करते हैं, अगर किसी ने पुलिस को सबसे अच्छा रिस्पांस सिस्टम बना के दिया, वो समाजवादियों ने बना करके दिया था। और जिस समय में डायल 100 बना रहा था, हमारे साथी जानते होंगे कि जिस समय डायल 100 पुलिस को बनाया जा रहा था, उस समय हमने अधिकारियों को न्यूयॉर्क भेजा था कि अमेरिका में देख करके आए पुलिस कैसे काम करती है। और जब अमेरिका से देख करके अधिकारी आए, फिर हमने यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से 100 नंबर बनवाया
इस सरकार ने कोई 100 नंबर में सुधार नहीं किया, केवल नंबर की संख्या बदल दी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो पुलिस का रिस्पांस सिस्टम और अच्छा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 6-7 मिनट लगेगा। अगर कोई घटना पता लगेगी तो पुलिस 5 मिनट के अंदर पहुंच करके आपकी मदद करने का काम करेगी। ये व्यवस्था किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी थी। हम चाहते थे कि 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाए, और आज तो हालत ऐसी है कि गाड़ियों का ही नहीं पता गाड़ी कहां चली गई है। और न केवल 100 नंबर खराब किया इन्होंने, बल्कि हमारे गांव देहात से, दूर दराज से जो लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हैं, वो जानते होंगे एम्बुलेंस की व्यवस्था भी समाजवादियों ने बना करके दी थी। और इसलिए दी थी कि आपको किसी का सहारा न लेना पड़े, फोन करो, अस्पताल में पहुंचा दें, आपका इलाज हो जाए। इस सरकार ने न केवल एम्बुलेंस को बर्बाद किया है, अगर आप सरकारी अस्पताल में चले गए तो हो सकता है आपकी जान भी नहीं बचे। ये दुर्दशा पैदा कर दी इन्होंने। कहीं कोई सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं बचा। और सोचो कैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। जिस व्यक्ति को ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना था, जिस मरीज को, उस मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वो तो अच्छा हुआ मरीज को होश आ गया, वो ऑपरेशन थिएटर से भाग गया, नहीं तो उसका ऑपरेशन कर देते ये लोग। एक जिंदा व्यक्ति को पोस्टमार्टम में भेज दिया इन्होंने। वो बेचारे का होश आ गया, वो पोस्टमार्टम के हाउस से निकल करके भागा। सोचिए ये हालत है इसमें। और याद करना, जब सरकार इनकी नहीं थी, जो दवाई की बात हम लोग करते थे जगह जगह पर, समय समय पर, कि पहले आप लोग जब गोली खाते थे तो 500 mg की पैरासिटामोल गोली में आपका बुखार उतर जाता था। डॉक्टर आपको 500 mg की दवाई देता था। और आज डोलो कितने mg की है बताइए आप? क्या वजह है कि बताओ हमें 150 mg ज्यादा दे रहे हैं? क्या कारण है कि हमें दवाई ज्यादा दे रही है सरकार? इसका मतलब इसकी दवाई में कुछ है ही नहीं अंदर। न केवल दवाइयों में इन्होंने हेराफेरी की है, हर सामान में इन्होंने हेराफेरी कर ली। हम तो केवल आपको पार्ले जी वाला उदाहरण देते थे, केवल पार्ले जी का उदाहरण देते थे। आज बाजार में चीजें देखा हो, जो साइज इतना था वो इतना हो गया है। पैसे उतने ही हैं, पैसे उतने ही हैं जितने पहले लेते थे पैसे। पहले चीजें बड़ी बड़ी मिलती थी कम पैसे में। आप कोई सामान लेने चले जाओ, उतने ही पैसे में छोटा सामान मिल रहा है आपको। और न केवल सामान छोटा दे रहे हैं लोग, उतने पैसे में हमारे किसानों की खाद की बोरी में से भी इन्होंने 10 किलो खाद चोरी कर ली है। और अब सुनने में आ रहा है पूरी बोरी चोरी कर ली इन्होंने। पहले तो 10 किलो चोरी की, लेकिन अब पूरी बोरी चोरी कर ली। बताओ बोरी कहां चली गई? आज जब किसान को अपनी क्या हो गया? तो अभी आप सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सुन रहे हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर जमकर के हमला बोला। बीजेपी के तमाम कार्यों को वे गिनवाते हुए नजर आए और किस किस जगह पर कैसे कैसे सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, इसको लेकर के आम जनता को वे अवगत करा रही हैं। तो यहाँ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक एक मुद्दे को सामने रखकर जनता के सामने उन्होंने बीजेपी को घेरा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एग्जाम्पल के तौर पर दवाइयों का जिक्र किया, तो दूसरी तरफ मरीजों का जिक्र किया और इन्हीं सबके साथ पार्ले जी वाला मुद्दा वे एक बार फिर से उठाते हुए नजर आए। आपको बताते हुए चले, ब्राह्मण वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की नजर है और इसीलिए यहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हैं ताकि ब्राह्मणों को साध सके। और इस दौरान वे बीजेपी पर जमकर के बरसते हुए नजर आ रही हैं। सदन के भीतर किन मुद्दों पर चर्चा होगी और किस तरह से ये चर्चा होगी, इस पर भी वे जनता से संवाद करते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सदन के भीतर सरकार मुद्दों से बच रही है।
वहीं दूसरी तरफ आपको बताते हुए चले, अखिलेश यादव के इस बयान से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अहम प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था और यही वजह है कि अब वो पलटवार करते हुए यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं।